प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लापरवाही क्या होती है और डर क्या होता है, और लापरवाही और डर आपके जीवन में क्या काम करता है, और उसकी वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ता है, और परमेश्वर जो डरपोक है, जो लापरवाह है, उनके बारे में क्या कहते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। न्याय 7:1-8। तब गिदोन जो यरूब्बाल की कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नाम सोते के पास अपने ठहरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनियाँ उनकी उत्तरी ओर में और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुज बल के द्वार बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो या वह गिलियाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उनके तेरे लिए पकूँगा और परखूँगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि ये तेरे संग चले वो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ कि ये तेरे संग ना जाए वो ना जाए। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपट चपट करके पिए उनको अलग रख, और वही उन्हें भी जो घुटने के टेक कर पिए, जिन्होंने मुँह में हाथ लगाकर चपट चपट करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 3 ठहरी, और बाकी सब लोग ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपट चपट करने पीने वालों के द्वारा मैं तुम को छुड़ाऊँगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूँगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उन्होंने इज़राइल के सब पुरुषों को अपने अपने ठहरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुष को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। देखो परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर हमसे बातचीत करते रहते हैं अपने वचन से। आज भी वो हमसे बातचीत करेंगे। एक बार जब इज़राइल के लोग गुलाम की अवस्था में थे, और गुलाम कहने का मतलब था कि उस वक्त जो मिदानी लोग थे वो लोग क्या करते थे, जब भी कटनी का वक्त आता था, कटाई का वक्त आता था खेत में, या फिर कोई फल की रुत आती थी, और ये लोग जब फल उतारते थे तभी ये लोग आ जाते थे, और इतने लोग आते थे कि इज़राइल के लोग सामना नहीं कर पाते थे, और सब कुछ छीन कर लेकर जाते थे। फिर उनको अपने हाल पर छोड़ देते थे। फिर कटाई, फिर कोई फल की रुत, फिर वापस आ जाते थे और इनको लूट कर चले जाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि इज़राइल के लोग डर तो गए, और सब लोग गरीब भी हो गए। पैसा उनके पास रहा नहीं, क्योंकि सब कुछ वो लोग छीन कर चले जाते थे। तो ऐसे में ये गिदोन तो वो क्या कर रहा था, डर के मारे उसने गेहूँ तो काट लिए, जल्दी काट लिए, और जल्दी काट कर उसने क्या किया, उसको सुखाकर उसने जहाँ पर एक कुंड बना होता है जिसमें वो लोग अंगूर का रस निकालते हैं। अभी तो क्या है, सब मशीन आ गए अंगूर का रस निकालने के लिए। पहले क्या होता था, बड़ी टैंक होती थी, और तो कुंड बनाते थे। कुंड के अंदर क्या करते थे लोग, अंगूर डाल देते थे, और इंसान नहाकर अंदर कूद पड़ता था, और अपने पैरों से अंगूर को वो गूंद कर जो रस था वो निकलता था, और नीचे वो लोग पाइप रखते थे जहाँ से पानी निकलने की जगह होती कुंड में, वहाँ पर। तो फिर उसमें छुप कर वो गेहूँ निकाल रहा था। अभी सभी को मालूम है कि अभी अंगूर की रुत तो है नहीं, इसलिए उसको कोई वहाँ ढूंढेगा नहीं, और मिदान के लोग आएगा तो वो मिलेगा नहीं।
तो डर के मारे वो एक काम कर रहा था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि गिदोन मैं तेरे साथ हूँ। तो गिदोन बोलता है परमेश्वर अगर आप मेरे साथ होते तो हमारी ऐसी दशा नहीं होती, आप हमारे साथ नहीं हो, और आप हमारे साथ होते तो हम ऐसी परिस्थिति में नहीं आते। तो बोला कोई बात नहीं, अभी मैं आ चुका हूँ। तो बोले एक काम कर कि तेरे जरिए मैं मिद्यानी लोगों को मार कर भगाऊँगा। तो बोले सभी लोगों को इकट्ठा कर और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये खुश हो गए कि चलो परमेश्वर जो है उन्होंने हमारी खबर ली है। फिर उसने क्या किया, पूरे इज़राइल में ढिंढोरा पिटा कि हमको मिद्यानी लोगों के सामने लड़ने के लिए जाना है, चलो कौन कौन आने के लिए तैयार है। तो 32,000 लोग आए। 32,000 लोग आए तो परमेश्वर ने गिदोन से एक बार फिर बात की कि गिदोन ये 32,000 तो ज़्यादा है, क्योंकि छुड़ाने वाला तो मैं हूँ। अगर 32,000 लोग गए वहाँ पर और जीत कर आए तो ये लोग क्या बोलेंगे, हमने जीत हासिल की, मेरा नाम बीच में नहीं लेंगे। तो बोले मैं सभी के होते हुए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो बोले तू ऐसा बोल कि जितने लोग डर रहे हो और काँप रहे हो वो वापस चले जाए। तो गिदोन ने बताया देखो आप सब लोग लड़ने के लिए आए, लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर डर है वो वापस चला जाए। तो बोलो 22,000 लोग चले गए वापस। 32,000 थे उसमें से 22,000 चले गए तो सिर्फ 10,000 बचे। अभी देखो ये डर के मारे सब आए थे, डर कर आए थे। अभी लोग लड़ाई करने जाते तो हालत क्या होती, ये तो पीछे मुड़कर भागने वाले थे। अभी 22,000 पीछे मुड़कर भागते तो 10,000 कौन से रुकने वाले थे, फिर तो वो भी भाग जाते। तो परमेश्वर बोला नहीं जो डर है उनको भगा दो। तो 22,000 लोग भाग गए। परमेश्वर बोलते अभी भी ज़्यादा है। तो बोला अभी इनको ऐसा कर कि तू वहाँ से निकाल और बोले झरने के पास लेकर जा। तो झरने का पानी क्या है, ऊपर से पहाड़ के ऊपर से निकल कर आता है और पानी बहुत साफ़ रहता है। तो बोले वो पानी सभी लोगों को बोलो को पानी पियो, और कौन कैसे पानी पीता है वो देखना। एक तो कुत्ते के समान डायरेक्ट मुंह मारकर पानी पीएंगे और कुछ लोग होंगे जो हाथ डालकर पानी पीएंगे। तो बोला तू देख और दोनों को अलग अलग कर। तो वहाँ पर गए, सभी लोगों को बोला चलो पानी पियो। तो उसमें 9,700 लोग ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट कुत्ते के समान अपना मुँह ही अंदर मार दिए और 9,700 ने उस तरह से पानी पिया। लेकिन 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ से पानी पिया, ऐसे ले लेकर थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने पानी पिया। अभी परमेश्वर बोला ये जो 300 लोग हैं उसके ज़रिए मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। वो 9,700 से उन लोगों को बोलो जाओ चले जाओ। वो सब चले भी गए। किसी ने ऐसा नहीं बोला हमको पहले तो लड़ाई के लिए इकट्ठा किया और अब बोलते चले जाओ, हम तो डरते भी नहीं हैं, हम तो लड़ाई करने के लिए आए थे और आपने हमको भगा दिया। कोई कुछ भी नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है, वो सही में आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या है गिदोन की आवाज़ के कारण सभी लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा होता है कई बार। जब मैं कॉलेज में था और हमारी आर्मी जैसी ट्रेनिंग चलती है, हम उसको एनसीसी बोलते, तो उसमें मैं था। तो एक बार क्या हुआ कि खून देना था लोगों को, मतलब दान करना था। तो वो लोग उकसा रहे थे सभी को, सभी बच्चों को उकसा रहे थे कि दान दो, खून दो, खून दो, ये अच्छी बात है, किसी की सहायता करो, कोई मरते हुए लोगों को बचा लो, ये वो। तो पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, फिर वो बोलता रहा तो एक तैयार हुआ, उसको देखकर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर तो सब बढ़ते गए। तो मेरा एक खास मित्र था, उसने भी हाथ बढ़ा दिया। फिर मैंने तो हाथ उठाया ही नहीं, मैंने बोला मेरा खून मुझे तो देना नहीं है। अभी क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने हाथ उठा लिया, तो उनको वहाँ से ले गए अस्पताल में ले गए। अभी सभी में से एक एक बोतल निकालने वाले थे, मालूम कितनी बोतल उनके पास जमा हो जाती। तो मेरा जो साथी था, तो वहाँ पर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि जिसको पीलिया हो गया हो पिछले 1 महीने के भीतर, तो बोलते वो खून नहीं दे सकता, वो यहाँ से चला जाए। वो तो बोला मुझे हुआ था, अभी हुआ भी नहीं था, वो भागा है। मैं बोला क्या वो बहुत जल्दी आ गया? अरे बोले मैं तो भागा उधर से। तो मैंने बोला फिर हाँ क्यों बोली थी? बोले इतने लोग हाँ बोल रहे थे, तो बोला अपनी भी इज्जत रखनी चाहिए ना, तो फिर मैंने भी हाँ बोल दी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जब गिदोन ने बोला होगा चलो कौन लड़ने के लिए तैयार, एक तैयार, दूसरा तैयार, तीसरा तैयार। तो देख देख के लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे बात करेंगे, मेरी पत्नी क्या बात करेगी, मेरे पड़ोसी क्या बात करेगा, अरे इसका पति गया है और मेरी पत्नी देखेगी मैं नहीं गया तो वो मुझसे बोलेगी। तो एक दूसरे को देख देख कर 32,000 जमा हो गए, लेकिन 22,000 तो डर रहे थे उसमें से। तो 22,000 को जितने डर रहे हो बोलो भाग जाओ। तो देखो ये लोग भागने में भी तैयार हुए ना, इन लोगों ने हाथ उठा, मुझे डर लगता है, गिदोन मुझे डर लगता है। तो उनको शर्म नहीं आई बोलने के लिए, क्यों?
पहले एक ने बोला होगा, फिर दूसरे ने बोला होगा, ऐसे करते करते 22,000 लोग तैयार हो गए और डर के मारे भाग गए। देखो इन्होंने बोला नहीं कि नहीं हमको तो लड़ना ही लड़ना है, देखी जाएगी, नहीं, डर रहे थे, भाग गए। फिर अभी जो 10,000 बचे तो उनको जब पानी पिलाने के लिए लेकर गए तो सबसे पहले इनको ये पता होना चाहिए कि हम युद्ध करने के लिए निकले। अभी युद्ध का माहौल है, सामने वाली टीम भी आकर खड़ी हुई है, तो हमको कैसे लड़ाई कर रही है। अभी समझो कि अभी अचानक से ऐसा हो जाए यहाँ पर कि जितने भी मसीह लोग दिखे मार दो, जितने भी मसीह लोग मिले उनको ख़त्म कर दो। अभी यहाँ मारूँ मैं क्या, हम तो मसीह है और इस घर में रहते हैं, आसपास वाले को मारूँ मैं। बचने के लिए भाग निकले, चलो अभी यहाँ से निकल गए। तो जो यहाँ से निकलेगा वो कैसे चलेगा, वो चारों ओर देखेगा ऐसे ऐसे, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। हाँ लेडीज़ होगी वो यहाँ तक दुपट्टा लगा ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर वो सिंदूर नहीं है या तो फिर वो टीका नहीं लगाया है तो पता चल जाएगा कि ये तो मसीह को मानने वाली औरत है, वो छुपा कर रखेगी। मतलब वो पूरी तरह से अलर्ट रहेगी कि मुझे क्या करना है, किस तरह से बचना है। तो यहाँ पर 10,000 लोग जब पानी पीने के लिए जा रहे हैं और वो निकले ही युद्ध करने के लिए, तो पानी कैसे पीना चाहिए। तो पानी इनको कैसे पीना चाहिए था, एक हाथ में हथियार लेकर और दूसरे हाथ से ऐसे पानी लो, इधर उधर देखो कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आया तो नहीं, कहीं ऐसा ना कोई शत्रु हमको कोई भाला मार दे, कोई तीर मार दे। हमको बचना भी है, सामने वाले को मारना भी है और पानी भी पीना है। वो चौकन ना होकर पानी पिएगा। लेकिन 9,700 लोग कैसे थे, बेपरवाह लोग, बिंदास से कुत्ते के समान ऐसे सो गए, डायरेक्ट मुँह डाल दे, जो होगा देखा जाएगा। तो 9,700 लोग ऐसे थे। तो परमेश्वर ने गिदोन को क्या बोला, इनको भी बाहर निकालो, ये बेपरवाह लोग नहीं चलेंगे। तो ये तो चलो एक लड़ाई की बात है, लेकिन परमेश्वर हमें जो बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई एफिसी 6 उसके 12 में लिखा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई किससे, शैतान से और उसकी सेना से। अभी शैतान और उसकी सेना दिखती कहाँ है, वो तो सब जगह पर मौजूद है, जहाँ जाओ वहाँ पर वो तो होता है। तो हमें क्या करना है, चौकन्ना रहना है। अभी हम बेपरवाह होकर कहीं पर भी पानी पीने के लिए कुत्ते के समान सो जाए, बेपरवाह रहें, तो शैतान तो कभी भी वार कर सकता है, शैतान तो कभी भी हमको हरा सकता है, तो हमको ख़त्म कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें चौकन्ना रहना है। सबसे पहले हमें सावधान रहना है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। मुझे तो स्वर्ग में जाना है, मुझे तो नरक में नहीं जाना है, मुझे तो बीमार नहीं होना है, मुझे तो परमेश्वर में बने रहना है। तो मुझे क्या करना है, बस मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिसको पाप बोलते हैं, मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे परमेश्वर खुश नहीं होते, नाराज़ हो जाते हैं। तो हमको संभालना है। तो जो इंसान अपने अंदर बेपरवाह नहीं होगा, सावधान होगा, उसको लगातार कोई भी बात करेगा, नहीं ये बात मुझे नहीं बोलनी, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो शैतान वाली बात है, ये शब्द मुझे नहीं बोलना, ये तो शैतान वाला शब्द, ये गाना मुझे नहीं गाना, ये वीडियो मुझे नहीं देखना, क्यों, ये तो शैतान वाला है। तो वो चौकन्ना रहेगा और चौकन्ना रहते हुए क्या करेगा, वो गलती से आज़ाद रहेगा, वो गलती नहीं कर पाएगा क्योंकि चौकन्ना रहेगा। और शैतान से लड़ाई है वो उसको मालूम है। दूसरी बात, परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने सामर्थ्य का आत्मा दिया। दूसरा तिमोथी 1 के 7 में लिखा है। तो हमारे परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी, सामर्थ्य की आत्मा दी। तो हमें शैतान से डरना क्यों, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को इकट्ठा कर कर क्या बोला कि मैं तुम्हें सारी शैतान की शक्तियों के ऊपर और सारे बीमार की शक्तियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। सारे बीमारों को दूर करो और सारे शैतान की आत्मा को निकाल दो। तो परमेश्वर हमको अधिकार दिया। तो जब अधिकार है तो हमें डर किस बात का है, तो हमें डरना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी हालात बदल जाए, लेकिन सबसे पहले हमको डरना नहीं। जब तक हमारे जीवन में डर रहेगा तब तक हम आगे कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डर जो है ना वो कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमें अपने जीवन से डर निकालना है। क्यों, क्योंकि प्रभु ऐसा बोलते हैं कि जो संसार में उससे तो मैं बड़ा हूँ, और संसार में जितने शैतान की आत्मा है उससे परमेश्वर कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। मैं और मेरा परमेश्वर अगर हम दोनों साथ में, तो सामने पूरी दुनिया आ जाए कोई डर नहीं, लेकिन मैं और पूरी दुनिया साथ में और सामने परमेश्वर, तो समझो हमारा नाश है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपने साथ रखना है। और जब परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा विरोधी कौन, जब परमेश्वर हमारे साथ तो हमें डर किस बात का, जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ हैं तो हमें डरने की बात नहीं। तो ये दो बातें हमें याद रखनी संसार के अंदर कि चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन सबसे पहले डरना नहीं है। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि
हमें बेपरवाह नहीं होना है, हमें सावधान रहना है। किसी भी परिस्थिति में कहीं से हमसे गलती ना हो जाए, कोई ऐसे शब्द ना बोल दिया जाए, ना क्रोध होने पाए, ना पाप होने पाए, ना परमेश्वर के विरोध वाली कोई बात होने पाए। अगर इतना हम करेंगे तो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा रहेगा और हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया।